अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम क्या होगा के साथ आपकी मेज़बान फ़ाइज़ा बुखारी। आज की टॉप स्टोरीज। आखिर अरशद शरीफ का कसूर क्या था? आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस और इदारों के खिलाफ नारेबाजी। आज की पहली और अहम स्टोरी, आखिर अरशद शरीफ का कसूर क्या था? नाजरीन, जैसे ही कीनिया से यह खबर आती है सोशल मीडिया पर कि पाकिस्तान के रीनॉन सहाफ़ी अरशद शरीफ का मर्डर हो जाता है, तो उसके बाद सबसे अहम सवाल ये पूछा जाता है कि अरशद शरीफ का मर्डर किसने किया और क्यों किया। मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के ऊपर ये देखा जाता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान हों या दीगर समाजी वेबसाइट्स के लोग हों, आखिर ये बात कहते हुए नजर आते हैं कि अरशद शरीफ को जान का खतरा था। और दूसरी जानिब पर शीरी मज़ारी ये बयान देती हुई नजर आती हैं कि अरशद शरीफ की सर की कीमत लगा दी गई थी। एक अफगान टेररिस्ट ग्रुप को इस हवाले से तैनात कर दिया गया था कि अरशद शरीफ को हर हाल में कत्ल करना है। और फिर हमने ये भी देखा कि अरशद शरीफ ने एक खत सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी को भी लिखा था, जहां उन्होंने अपने सिक्योरिटी खदशात के हवाले से तमाम तर चीज़ों का जिक्र भी किया था और अपने लिए सिक्योरिटी भी मांगी थी। लेकिन उसके बावजूद हम ये देखते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान उनके साथ ताउन करती हुई नजर नहीं आती है, और यही वजह रही कि अरशद शरीफ पाकिस्तान छोड़कर दुबई चले जाते हैं। लेकिन हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से लिखा जाने वाला खत, जिसमें यह तहरीर होता है कि अरशद शरीफ को वहां से निकाल दिया जाए या पाकिस्तान के हवाले कर दिया जाए। नाज़रीन, ज़राए ने यह भी बताया है कि दुबई के बाद अरशद शरीफ लंदन जाते हैं और अपने मरने से एक हफ्ता कबल उनको लंदन में भी देखा गया। सबसे अहम सवाल, अरशद शरीफ का मर्डर एक खास स्पेसिफिक टाइम पर ही क्यों होता है? एक तरफ पर पाकिस्तान में सियासी तौर पर इंतशार और दूसरी जानिब पर अरशद शरीफ का मर्डर। नेटफ्लिक्स पे आने वाली सीरीज का ट्रेलर भी जारी हो जाता है और उसके बाद अरशद शरीफ का मर्डर भी हो जाता है। Accounts were opened in the name of these low-level, low-wage employees who do not come into the tax net. Money used to be deposited in those accounts, and finally they used to land in the accounts of either Mr. Hamza Shehbaz Sharif, Mr. Sulaiman Shehbaz Sharif, or Mr. Shehbaz Sharif himself. They said that people used to come with gunmen into the banks. All the 5 judges declared that Prime Minister Nawaz Sharif is not an honest person. When you look at the laws, I'm talking about the richer countries as a whole, they tend to favor the crooks. Some countries, they say that what is ours and what is yours is also ours. नाज़रीन, अरशद शरीफ के हवाले से आपको बताती चलूं कि जहां अरशद शरीफ एक निडर सहाफ़ी थे, वहीं उनका ताल्लुक एक ऐसे घराने से था कि जो फ़ौज पाकिस्तान के लिए सर्व करते हुए नजर आए। उनके वालिद नेवी में कमांडो थे और जब उनकी डेथ हो जाती है तो उनके भाई जब जनाजे में शिरकत के लिए निकलते हैं तो उनको रास्ते में टारगेट किलिंग में मार दिया जाता है दहशत गर्दों की जानिब से। अरशद शरीफ, जिन्होंने हसास इदारों के लिए खास अरसे तक काम किया और उनके नैरेटिव को मीडिया के थ्रू लोगों तक पहुंचाने का एक अहम काम भी किया। अरशद शरीफ, जिनकी आसिफ गफूर से दोस्ती के चर्चे दूर दूर तक सुनाई देते हैं, क्या इदारे इस बात से बेखबर थे कि उनकी जान को खतरा है? नाज़रीन, इस केस में मजीद पेशरफ्त होती है। एक जानिब पे कीनिया पुलिस के हवाले से ये बयान आता है कि जी गलत फहमी की बुनियाद पर उनको मार दिया जाता है। क्या अरशद शरीफ जैसे पढ़े लिखे सहाफ़ी इस बात से बेखबर नजर आते हैं कि जब आपको सिक्योरिटी पॉइंट पर रोका जाता है तो वहां आप रुकते हैं, ना कि आप अपनी गाड़ी को भगाते हैं? तो ये एक ऐसी लॉजिक पेश की जा रही है कि जो बेबुनियाद है। नाज़रीन, ज़राए ने इंतहाई अहम खबर ये भी दी है कि अरशद शरीफ की डेड बॉडी जैसे ही पाकिस्तान पहुंचेगी तो कोशिश ये की जाएगी कि उनका पोस्टमार्टम ना होने दिया जाए। एक तरफ पर कीनिया में पोस्टमार्टम कर लिया जाता है, लेकिन उसकी रिपोर्ट में भी काफ़ी ज़्यादा तब्दीलियां नजर आएंगी। आपको ये भी बताती चलूं कि जहां बताया जा रहा था कि अरशद शरीफ को एक ही गोली लगी है, ज़राए ने यह बताया है कि अरशद शरीफ के जिस्म से 11 गोलियां बरामद हुई हैं। और जिस तरह से इस वाक़ये को कोट किया जा रहा है, और माजरत के साथ नजम सेठी साहब भी रात को ये बात कह रहे थे कि पुलिस ने सिर्फ और सिर्फ शक की बुनियाद पर फायरिंग की थी, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि क्या पुलिस शक की बुनियाद पर किसी पर स्ट्रेट फायर कर सकती है? और ये कैसे मुमकिन हुआ कि जब आपकी पीठ पीछे वार हो रहा हो तो आपको फ्रंट से गोली कैसे लग सकती है? और पोस्टमार्टम में बहुत सारी चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी,
जैसे कि गोली किस बुनियाद से मारी गई थी, क्या ये गोली हादसाती तौर पर लगी या इसको इरादतन मारा गया। यही वजह है ज़राए ने बताया है कि अरशद शरीफ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को छुपाया जाएगा। दूसरी जानिब नजम सेठी अपने ही प्रोग्राम में एक इंतहाई बेबुनियाद बात करते हुए नजर आते हैं और उनका ये कहना है कि कीनिया जिसकी सरहद सोमालिया के साथ मिलती है और सबसे बड़ा वहाँ पे खतरा दहशतगर्दी का रहता है, क्योंकि सोमालिया के लोग बॉर्डर क्रॉस करके कीनिया आ जाते हैं और कीनिया के लोग उनको अपना दुश्मन समझते हैं। तो नाज़रीन आपको मैं बताती चलूं कि अरशद शरीफ कीनिया के कैपिटल में मौजूद थे, नैरोबी में। तो ये कैसे मुमकिन हुआ कि इस तरह की एक मन घड़त कहानी को मीडिया पे सामने ला कर रख दिया जाए। अरशद शरीफ का मर्डर जहां पर एक सवालिया निशान है, वहां पर हर शख्स अपनी ज़ात को कवर करते हुए नजर आ रहा है और यूं जाहिर कर रहा है जैसे कि वो नावाकिफ थे कि अरशद शरीफ को कितना बड़ा खतरा था। क्या इमरान खान, क्या पाकिस्तान के मौजूदा सदर आरिफ अलवी या पाकिस्तान के तमाम तर सिक्योरिटी इदारे इस बात से नावाकिफ थे? नाज़रीन, अरशद शरीफ ने जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ज्वाइन किया तो अपनी सहाफ़ती ज़िंदगी का एक ख़ास हिस्सा ARY नेटवर्क के साथ गुजारा, लेकिन इंतहाई अफसोस से कहना पड़ता है कि जहां ARY ने अरशद शरीफ की ज़िंदगी में सबसे बड़ा फ़ायदा इदारों के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर करने में हासिल किया, आज सलमान इकबाल भी खामोश नजर आते हैं उनके मर्डर पे और इंतहाई बेहिसी का मुजाहरा करते हुए नजर आते हैं कि जहां उन्हें जनाजे में शिरकत करना चाहिए या उनकी फैमिली से आके मिलना चाहिए, मगर अफसोस से कहना पड़ता है कि सलमान इकबाल की जानिब से कोई भी ताज़ीती बयान नहीं दिया जाता। और दूसरी ही जानने पर आपको ये भी बताती चलूँ कि पाकिस्तान के एक मशहूर एंकर जिन्हें वसीम बदामी कहा जाता है, एक ख़ास लॉबी के तहत अरशद शरीफ को उन्होंने ARY से निकलवाया था और ये तमाम तर चीज़ें ऑन रिकॉर्ड मौजूद है कि किस तरह से एक ट्रांसमिशन के दौरान उन्होंने अरशद शरीफ से बदतमीज़ी की थी। और आज वो लोगों के सामने ये प्रिटेंड कर रहे हैं कि उन्हें जैसे मालूम ही नहीं था और अरशद शरीफ के घर वालों के साथ वो दुख में बराबर के शरीक हैं। और नाज़रीन, सबसे अहम खबर जो ज़राए ने दी है, इस हवाले से इमरान खान ने भी अपनी तैयारी मुकम्मल कर ली है। इमरान खान अरशद शरीफ के कत्ल को अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करेंगे और सोशल मीडिया टीम को हदायत दे दी गई है कि जैसे ही अरशद शरीफ की डेड बॉडी पाकिस्तान पहुंचेगी तो आपने सोशल मीडिया के ज़रिए इदारों के खिलाफ एक नैरेटिव बिल्ड करना है, क्योंकि इस वक्त इदारे इमरान खान की मर्ज़ी के फैसले कर नहीं रहे और अगर वो उनकी बात नहीं मानेंगे तो ये वक्त बहुत अच्छा है कि जिसके ज़रिए इमरान खान इदारों के खिलाफ एक और तहरीक चला सकते हैं। जी अर्शद साहब, आप एविडेंस, ये एक DVD है और ये एक USB है और ये मैं कमेटी के सामने पेश करूंगा। इसमें वो MPs हैं जो पैसों के साथ पौरी करते हैं। राइट। अच्छा साहब, आपके दिए गए एविडेंस से ये ट्रेल वाज़े हो सकेगी कि किन लोगों ने पैसे दिए हैं, क्योंकि देने वाले अभी तक मंजर आम पर नहीं आए, लेने वाले तो आ गए। ये कमेटी ने फैसले करने। आज की दूसरी और अहम स्टोरी, आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में इदारों के खिलाफ नारेबाजी। नाज़रीन, आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस के दौरान हम ये देखते हैं कि मंजूर पश्तीन हो या जस्टिस काजी फायज ईसा साहब हों या मैंगल साहब हों या पाकिस्तान के मौजूदा वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी इदारों के खिलाफ बयानात देते हुए नजर आते हैं। और जब बिलावल भुट्टो ज़रदारी से पूछा जाता है कि अली वज़ीर के हवाले से आपका क्या कहना है, तो ये कहते हैं कि ये सवाल आप मुझसे नहीं बल्कि गेट नंबर 4 वालों से पूछिए। और दूसरी जानिब पर नजम सेठी साहब इन लोगों के हवाले से हमदर्दी रखते हुए ये कहते हैं कि ये तो रिएक्शन आना है क्योंकि इन लोगों ने ख़ास हद तक जुल्म बर्दाश्त किया है, न डर लोग हैं। लेकिन बिलावल भुट्टो ज़रदारी फौरी तौर पर यूटर्न ले लेते और ये कहते हैं कि ये तो मैंने बेसाख्ता कह दिया कि आप गेट नंबर 4 से जाके पूछिए। सेठी साहब, फिर सवाल आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जब इन्हीं मुक़्तदर हलकों से या इन्हीं सियासी इदारों से या जब इन्हीं सिक्योरिटी इदारों से बाकी लोग सवाल पूछते हैं तो उन पर गद्दार होने का चार्ज क्यों लगा दिया जाता है? और नाज़रीन, यही वजह रही है कि जहाँ पे सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू की बात की जाती है या इदारों की या पाकिस्तान की सालियत की बात की जाती है, तो कल रात को हमने देखा कि वफाकी वज़ीर कानून आज़म तारड़ ने भी इस्तीफ़ा दे दिया। और इस्तीफ़ा देने की सबसे बड़ी वजह यही बताई जा रही है कि इदारों के खिलाफ काम नहीं कर सकता। मज़ीद मालूमात के लिए देखते रहिए मेरा प्रोग्राम क्या होगा।